हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोगों की दिवाली बहुत अच्छी सेलिब्रेट हुई होगी और अभी आप लोग दिवाली फेस्टिव सीजन के माहौल में लगातार अपने जो त्यौहार है उसको मना रहे होंगे। तो चलिए इसी क्रम में आप लोगों की पढ़ाई भी बाधित ना हो, इसीलिए स्टडी IQIAS और मैंने ये डिसाइड किया कि आप लोगों के लिए जो क्लास थी वो कंटिन्यू रखी जाए, क्योंकि त्यौहार अपनी जगह पर चलते रहेंगे और साथ के साथ हमारी पढ़ाई भी बाधित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि असली त्यौहार तो तभी आएगा जब आप सिलेक्शन लेंगे, उसके बाद इन त्योहारों को मनाने की खुशी ही अलग होगी। सबसे अच्छा तोहफा होगा भाई दूज का, गोवर्धन पूजा का, सारी चीज़ों को मिला करके। तो सभी लोग जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन करिए। मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर। ठीक है ना। आज हम लोग बात कर रहे हैं जीएस का मुख्य परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे, उसमें लेक्चर नंबर 12 जिसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है ना। इसमें लगभग 11 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज इसको कंटिन्यू करते हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन करिए और बताइए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही। एवरीबॉडी, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए खुशखबरी कि दिवाली सेल जो 31 तारीख तक आपके लिए उपलब्ध कराई गई थी, उसको स्टडी IQ ने एक्सटेंड कर दिया है कि 3 नवंबर तक आप लोगों को इसका बेनिफिट उठाने का मौका मिल सकता है। यानी कि 3 नवंबर तक आप दिवाली सेल का ऑफर उठा सकते हैं और इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं MK लाइव कोड के साथ 17,999 रुपए में मात्र। फास्ट ट्रैक बैच है फाउंडेशन का। और दोस्तों ये जो बैच है, ध्यान रखिएगा, ये आपके 2025 के लिए ये बैच है जिसमें 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। मात्र 18,000 रुपए में आपको बुक्स मिलेंगी, 4 स्टेज की पूरी कंप्लीट क्लासेस ली जाएंगी। ठीक है ना। फाउंडेशन की, प्री कम मींस की फाउंडेशन तो है ही है, साथ के साथ आपका ये चलेगा जो SIP कहते हैं, ये रहा सक्सेस इन प्रीलिम्स, फिर आपका मेंस और आपका इंटरव्यू सेशन ये एक्स्ट्रा चलेगा। इनके साथ में आपका टेस्ट सीरीज भी चलेगी। तो ऐसा मत समझिएगा कि इसमें टेस्ट सीरीज नहीं होगी, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। रेगुलर क्लास है, मटेरियल मिलेगा, PPT मिलेगी, बुक्स का पूरा कंप्लीट सेट मिलेगा जिसकी कॉस्ट ही लगभग 10 से 12 हज़ार रुपए है। सोचिए कि आपके खुद 17-18 हज़ार रुपए में आपको 10-12 हज़ार की तो आपको किताबें मिल जाएंगे, क्लासेस तो आपके लिए एक्स्ट्रा हैं ही। तो जल्दी कीजिए MK लाइव कोड के साथ में। और अगर 2026 को टारगेट कर रहे हैं, 2026 के लिए, तो P2I का फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं 26,999 रुपए में MK लाइव कोड के साथ में। इसमें भी 3 नवंबर तक आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं, तो जल्दी कीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस मैटर पर, इस टॉपिक पर, कि आप लोगों को जो क्वेश्चन है, आयु, लिंग और धर्म के बंधनों से मुक्त होकर भारतीय महिलाएं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी बनी रही। विवेचना कीजिए। 100 शब्दों का प्रश्न है और 10 अंक का है जिसमें आपको लिखना है। यानी कि ना उन्होंने उन महिलाओं की ना कोई उम्र की कोई सीमा रही, ना उनके प्रति भेदभाव की कोई समस्या रही, मतलब समस्या तो थी, उसको भी धता बताते हुए उन्होंने भागीदारी की। धर्म के बंधनों से मुक्त होकर के, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, अपने धर्म से बाहर निकाल करके, यानी कि जो उम्र है, लिंग है, धर्म है, इनके बंधनों से मुक्त होकर के वो महिलाएं स्वाधीनता संग्राम में आपकी बनी रही। तो इस संदर्भ में देखें तो प्रश्न की जो मांग है दोस्तों, प्रश्न की जो मांग है उसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या उसमें पूछा गया है। इस प्रश्न मांग में सिंपल सा आप कह सकते हैं, स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की भूमिका ये रहा, ये प्रश्न की आपकी मांग है। स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की भूमिका। ओके, ध्यान रखिएगा।
ये इसकी मांग है। अब यानी कि वो प्रमुख महिलाएं कौन कौन सी, तो ध्यान रखिएगा यहां पर हम बात करें तो आपकी भूमिका के संदर्भ में, भूमिका में आपको क्या बताना है कि स्वाधीनता संग्राम में एक तरफ भारत का एक पितृसत्तात्मक समाज था, भारत का पितृसत्तात्मक समाज, जहां महिलाओं को कोई विशेष छूट नहीं थी, कोई विशेष अधिकार नहीं थे, अधिकार नहीं थे, यानी कि तमाम सामाजिक बंधन थे उनके ऊपर, बंधन थे उनके ऊपर, सामाजिक बंधन थे। उसके बावजूद भी बहुत सी महिलाओं ने स्वाधीनता संग्राम में भूमिका निभाई, स्वाधीनता संग्राम में भूमिका निभाई। ये रही आपकी एक इंट्रोडक्शन। अब आते हैं यहां पर आपकी मुख्य भाग जो है, इसका मुख्य भाग में आप कितना क्या लिखेंगे, तो सिंपल सी चीज है कि जहां से आपकी महिलाओं की भूमिका शुरू होती है वहीं से आपको लिखना है। सबसे पहले हम जो लिखेंगे 1857 का विद्रोह, जहां से ये आपकी परंपरा शुरू होती है, ठीक है ना, यानी कि सशस्त्र विद्रोह, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई व बेगम हजरत महल ने सशस्त्र विद्रोह करके अंग्रेजों को चुनौती दी, ठीक है ना। इस तरीके से सबसे पहले 1857 के विद्रोह में, 1857 के विद्रोह में, अब आप समझ लीजिएगा सबसे पहले यहां से शुरुआत होती है। सशस्त्र विद्रोह किसने किया, इसमें रानी लक्ष्मीबाई मारी गई, बेगम हजरत महल नेपाल की तरफ उनको पलायन करना पड़ा, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उस पितृसत्तावादी समाज में कैसे वो निकल करके सामने आई, अब आप समझ सकते हो। इसके अलावा अब देखेंगे तो आप देखेंगे 1857 के बाद आ जाइए, क्रम से पढ़ने की कोशिश कीजिए आगे, और कौन कौन सी महिलाएं जिन्होंने इस तरह के आंदोलन को, गतिविधियों को बढ़ावा दिया, तो आप देखेंगे समाज सुधार के अंतर्गत उनमें आपकी हैं सावित्रीबाई फुले। समाज चारों तरफ उनको रोक रहा था, लेकिन फिर भी ये लोगों को समाज सुधार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी, ठीक है ना, खासकर महिला शिक्षा के लिए, महिला और गरीब शिक्षा के लिए ये काम कर रही थी, ठीक है ना। समाज सुधार के मामले में आपकी मातंगिनी हाजरा हैं, मातंगिनी हाजरा 70-72 साल की लेडी है। 1942 के आंदोलन में, 42 के आंदोलन में इन्होंने सोचिए कि कई गोली खाई 1942 के आंदोलन में मातंगिनी हाजरा, ठीक है ना। दुर्गाबाई देशमुख है, दुर्गाबाई देशमुख ये रही। इन्होंने भी कई सारे काम किए, महिला समूह का आयोजन किया, महिला समूह का आयोजन किया, ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी महिलाएं जिनको आप देख सकते हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण है एनी बेसेंट, जो कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बनी, कांग्रेस की प्रथम
अध्यक्ष बनी, ठीक है ना। साथ के साथ इन्होंने समाज सुधार के कार्य किए। इन्होंने सोचिए बनारस का स्कूल जो है उसकी स्थापना की, ठीक है ना। महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिला शिक्षा को बढ़ावा। बनारस यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना इन्होंने की। बाद में जाकर के इसे आपके मदन मोहन मालवीय ने इनसे ले लिया था, ठीक है ना। ये सारी चीजें की, जन समुदाय को इकट्ठा किया, ये सारे के सारे कंसेप्ट थे इनके, ठीक है ना। तो इनमें देखेंगे तो दुर्गाबाई, आपकी एनी बेसेंट, मातंगिनी हाजरा, ये रही, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक और भी लेडी का काम आता है जिनको इस समय हम देख सकते हैं। आपके आंदोलन के दौरान देखेंगे, आंदोलन में सबसे पहले 1905 का जो आंदोलन है आपका स्वदेशी आंदोलन, उसमें सबसे पहले महिलाओं ने भागीदारी की, ठीक है ना। उसके बाद 1920 का असहयोग आंदोलन, इन्होंने स्वदेशी बहिष्कार को बढ़ावा दिया, स्वदेशी बहिष्कार व रचनात्मक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। रचनात्मक कार्यक्रमों को इन्होंने बढ़ावा दिया था। सोचिए कितने बड़े स्तर पर था, स्वदेशी वस्तुओं को, रचनात्मक कार्यक्रमों को, ठीक है ना। और आ जाइए इसके बाद देखेंगे तो 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस समय क्या हुआ, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में कस्तूरबा गांधी तो थी ही, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, इन लोगों ने नमक सत्याग्रह में भागीदारी की, नमक सत्याग्रह में भागीदारी। और इनके साथ में कमला नेहरू भी थी, कमला नेहरू ये भी थी, इनको भी आप देख सकते हैं पूरे आंदोलन के दौरान 1930 में। 1942 के आंदोलन में आ जाइए तो 1942 के आंदोलन के समय देखा जाए तो आपकी ऊषा मेहता, इन्होंने भूमिगत रेडियो का संचालन किया, ठीक है ना। अरुणा आसफ अली ये भी थी। इसके अलावा मातंगिनी हाजरा भी थी, ये सब इस समय महिलाएं थी जो एक साथ मिलकर के काम कर रही थी, सब लोग काम कर रहे थे। इन्होंने इन सब चीजों किया और सबने 42 के आंदोलन में भागीदारी की, सारी चीजें की। अब आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर ये सारी चीजें हुई, ठीक है। इसी समय आप देखेंगे तो आपकी सुचेता कृपलानी थी, जो आगे जाकर के पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार आपके ये सारे आंदोलन चलते रहे। और तो और बारदोली सत्याग्रह के समय में, बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी, ठीक है ना। अनसुईया बेन पटेल, अहमदाबाद आंदोलन, अनसुईया बेन पटेल, ये सब महिलाएं थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में किसी न किसी स्तर पर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया था। सबसे बड़ी चीज है कि जब तिलक स्वराज कोष का गठन किया गया, उस समय महिलाओं ने देश की आजादी के लिए तिलक स्वराज फंड में अपना मंगलसूत्र तक दान कर दिया था। बोले देश से बढ़कर मंगलसूत्र नहीं हो सकता। सोचिएगा कितनी बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी, वो भी तब जब महिलाओं पर लैंगिक प्रतिबंध लगे हुए थे और उम्र दराज। सोचिए मातंगिनी हाजरा 70 ईयर की ओल्ड की थी, 70-72 साल की एक महिला थी। तो किस जाति की, किस धर्म की, कौन किस स्तर की महिला है, इसको बिना देखे उन्होंने हर तरीके से भागीदारी की है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम बिना महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी के सफल रूप में नहीं आ सकता था। यानी कि उन्होंने न केवल स्वतंत्रता दिलवाई, बल्कि पीढ़ियों के लिए चुनौती करने का एक जज्बा और उनके अंदर एक क्षमता विकसित भी की, उसकी नींव रखी। इस प्रकार से कंक्लूजन लिखना है, अब काम हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप करते जा सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो मेरे साथ दोस्तों इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल को 2025-2026 के लिए बिल्कुल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2025 और 2026 के लिए नवंबर बैच, 5 नवंबर से दोस्तों ये बैच स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से इस बैच को ज्वाइन कीजिए, मात्र 12,499 रुपए में। ये ध्यान रखिएगा 31 तारीख तक थी ये वैलिडिटी, अब ये बढ़ करके 3 नवंबर तक ये वैलिडिटी हो गई है, 3 नवंबर तक। तो जल्दी कीजिए आप, ठीक है ना। इतिहास मेरे साथ दोहराएंगे फिर वही इतिहास कि कैसे 60% से ज्यादा मार्क्स आराम से लाए जा सकते हैं। जुड़िए और सफलता हासिल कीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा मेल आईडी है। लेकिन इस ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। MK लाइव कोड लगाना मत भूलिएगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।